हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअलिटी। अपनी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कैसे करें। एंड हॉर्नीनेस या उत्तेजना अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो पॉडकास्ट में शुरू करने से पहले मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। तो मेरा जो बॉडी टाइप है वो आयुर्वेद के हिसाब से पित्त प्रकृति है। अब पित्त प्रकृति जो बॉडी टाइप होती है, ऐसे में उनमें हीट जो है वो बहुत डोमिनेंट होती है। और हीट डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऑब्वियसली एक वन ऑफ द एक्सप्रेशन है सेक्सुअलिटी। अब क्या हुआ कि I never had sex, till like I had sex, but I'm not comfortable to tell about when I had sex, but till 20 I never had. So it was a great disastrous or unbearable pain of not having a sexual partner, because जो डिज़ायर है वो सब में होता ही है कि जल्दी से इस डिज़ायर को भी बाहर निकालना है, कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी। अब सेक्स में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डिज़ायर्स होते हैं हर किसी के, और जैसे ही वो डिज़ायर प्रोड्यूस होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं तो नए डिज़ायर बन जाते हैं। एक टिपिकल एग्जांपल है कि मुझे इस सेक्सुअल पोजीशन में करना है, या मुझे सामने वाली लड़की से ये चीज़ें करवानी है अपने अंदर। अगर वो सामने वाली जो लड़की है, मेरी जो पार्टनर है, वो ऐसे ऐसे करेगी तो मुझे बहुत प्लेजर मिलेगा। ये एक टिपिकल हिडन पैटर्न होता है, स्पेशली लड़कों का, और बहुत ही ज़्यादा ये लड़कों के अंदर भरा होता है, और इसीलिए लड़के जो हैं वो ज़्यादा चीट करते हैं। एक मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आपको क्यों करते हैं, एक रीज़न भी है इसमें। बट व्हेन आई वाज 20 आई हैड दिस डिज़ायर टू एक्सप्रेस दिस। So I started talking to my girlfriend and she was resisting all these things. उसने कहा कि देखिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम तो शादी करने वाले हैं। उसको अंदर से था कि शादी तो होगी नहीं इससे, और अगर शादी से पहले आप यौन संबंध बनाते हैं किसी के साथ, वो जो लड़के हैं उनका तो पता नहीं चलता, लेकिन लड़कियों का पता चल जाता है, पतियों को, क्योंकि जो वेजाइना है वो लूज़ हो जाती है। आई एम सॉरी, लड़कियों को बुरा ना लगे तो, बट ये एक रियलिस्टिक फैक्ट है, जो इसी वजह से लड़कियां संबंध नहीं बनाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बिकॉज उनका पति जब करेगा तो वो उसको लूज़ मिलेगा, और जब लूज़ मिलेगा तो वो लड़ाइयाँ होंगी और एम्बैरेसमेंट होगा। और लड़कियों का एक बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि वो ब्लेम नहीं ले सकती अपने ऊपर, उनका ईगो बड़ा हर्ट हो जाता है। तो अभी मुझे पता है मेरे अंदर पता है क्या आ रहा है कि लोग मेरे कहेंगे सर आपके पॉडकास्ट हम इसीलिए फॉलो करते हैं, आप इतने ओपनली बात करते हैं, ऑनेस्टली बात करते हैं और सत्य बात करते हैं। लड़कियों को शायद बुरा भी लगे या लड़कों को भी बुरा लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यही सत्य है कि आप अगर किसी के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि आप जानते हैं कि आगे इसके साथ शादी नहीं होनी है, और अगर हमने इसके साथ अभी संबंध बना लिए तो देयर इज़ अ हाई प्रॉब्लम कि आगे जो हस्बैंड है वो पकड़ लेगा। और ये 90% रीज़न होता है। 10% ये भी रीज़न होता है कि जब मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है तो मैं इसके साथ क्यों सेक्सुअली इन्वॉल्व हूँ, है ना। तो अगर ये रीज़न है आपका तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको सच में, आप तो यूज़ कर रहे हो एक आदमी को, मतलब आप कह रहे हो कि मैं इमोशनली तुमसे इन्वॉल्व हो जाऊँगी, इमोशनली मैं तुम्हें मतलब हम इमोशनल एक तरीके से हम इमोशनली सेक्स कर लेंगे, और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो लड़का है वो मर जाएगा, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं होगी शरीर पे। तो एक तरीके से अगर आप ये करते हो तो आपको जब पता है कि आप किसी के साथ शादी नहीं करने वाले और कोई आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, शुरू से ही आपको पता है, तो आप क्यों टेम्परेरी सोच के चलते हो। तो गलती आपकी है, क्योंकि आदमी वो तो सामने वाला तो 100% दे ही रहा है ना आपको। अब सामने वाला अपना 100% दे रहा है तो आपको भी पहले से ये सोचना चाहिए कि आप या तो 100% दो या तो खत्म करो। लेकिन आपने क्या किया,
कि आपने कॉलेज तक का सोचा, 4-5 साल तक सोचा और टेम्पररी सोचा, और उसके बाद आपने कहा कि शादी मुझे किसी और से करनी है, जो कि आप ये कभी रिवील नहीं करेंगे अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन हमें पता है बिकॉज हम एक्सपीरियंस्ड हैं। और आपने सिर्फ ये कहा कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रह सकते हैं, लेकिन इमोशनली, तो क्या इमोशनल अलाउंस है और फिजिकल नहीं है? तो अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप दोनों तन मन से इन्वॉल्व होते हैं ना। कहते हैं तन मन धन तेरा, तन मन धन, ये तीनों तेरा, हम तीनों का आपस में एक दूसरे का है। तुम्हारा धन मेरा धन है, तुम्हारा तन मेरा धन है, लेकिन मन सिर्फ मेरा और तन और धन किसी और को दूंगी मैं, तो ये थोड़ा सा चक्करबाजी खराब होती है। और यही छलावा जो है इस मुद्दे पे लेके आता है, इस निष्कर्ष पे लेके आता है कि 16 से 25 साल के बीच में जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो फोरकास्टिंग होती है रिलेशनशिप की वो 2-3 साल तक की होती है, और 25 के बाद लड़कियां एकदम से क्या पागल हो जाएंगी कि अब मुझे लड़का चाहिए, अब मुझे टाइम पास नहीं करना है, अब मुझे सीरियस लड़का चाहिए। तो शादी.com पे आपको ये टिपिकल एग्जाम्पल मिलता है। आप शादी.com पे जाइए, जीवनसाथी.com पे जाइए, आप वहाँ पे बात करिए किसी से, तो वो फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो घूमने फिरने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सीधा पूछती है आपको शादी करनी है, आप टाइम पास कर रहे हो। लड़का बोलता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे तो एक डेटिंग के लिए गर्लफ्रेंड बनानी है पहले। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी मैं, आप पहले मुझे ये बताइए आप शादी कर रहे हो। तो उनका क्लियर एजेंडा होता है शादी.com पे। अब शादी.com पे क्लियर एजेंडा आपका है, लेकिन किसका? आप देखोगे उम्र दराज जो लड़कियां होती हैं, 27 से ऊपर की लड़कियां जो होती हैं, उनका एजेंडा होता है 27 के ऊपर का, और कि भाई मुझे अब, तो ये आपका एजेंडा 16 से 25 के बीच में नहीं रहता है। वेयरएज लड़कों का क्या होता है, लड़के एक बार इन्वॉल्व हो जाते हैं तो 15 साल की उम्र से ही वो सोच लेते हैं कि भाई मुझे तो इससे ही शादी करनी है, और इसके साथ बच्चे को नाम भी सोच लेते हैं। वो आपको 16 साल की उम्र से रेडी है आपसे शादी करने के लिए, लेकिन 25 तक आप जब तक हुई, आपने देखा कि नहीं मेरे पास और ऑप्शंस अवेलेबल है, और आपने उसको लात मार दी, और एकदम से 25 के बाद आपका माइंडसेट बदल जाएगा। इसीलिए मेरे पास जितने भी लड़के आते हैं, आज तक बात करी मैंने, सब 22-21 साल के हैं। वो बोलते हैं सर मैं तो शादी करना चाहता हूँ, वो आगे से क्लियर नहीं है। मैंने कहा क्लियर नहीं है तो छोड़ेगी। लोग बोलते हैं कि सर वो तो इनडायरेक्टली बोलती है मैं शादी करूंगी। मैंने कहा डायरेक्ट पूछो ना, पूछो मैं शादी करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना। वो बोलेगी अभी देखते हैं बाद में। नहीं होगी शादी, 95% नहीं होगी, 99% नहीं होगी, 1% कभी एकदम से ऐसा होता नहीं है कभी कि दिमाग बदल जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो होता है वो ख़राब प्रॉब्लम है जो एक देखी आती है कि लड़का एक बार 16 साल की उम्र से इन्वॉल्व हो गया तो बच्चों के नाम भी सोच लेगा और शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन लड़की नहीं करेगी, लड़की किसी और से शादी कर लेगी। फिर लड़की वही शादी करने के बाद वही चाहती है, 27 के बाद वो वैसा चाहती है जैसा 16 साल की उम्र में उसको लड़का जो प्यार करता था, वैसा प्यार उसको पति से चाहिए। लेकिन अब वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है, डुअलिटी क्रिएट हो रही है। लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है कि एक बार प्यार होगा, अगर करना है तो मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, और अगर नहीं खत्म कर दिया तुमने मेरे को तो किसी तरीके से मैं बाहर तो आ जाऊंगा रिलेशनशिप से, लेकिन अब मैं किसी और का उस पागलपन से नहीं हो पाऊंगा। लेकिन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको पहली बार भी सच्चा प्यार हो रहा, दूसरी बार भी सच्चा प्यार हो रहा, तीसरी बार भी सच्चा प्यार हो रहा, चौथी बार भी सच्चा प्यार हो रहा। प्रॉब्लम ये है, अब वो किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेंगी जो लड़का हो सकता है पहले किसी से प्यार करता था लेकिन उसका टूट चुका है और वो अब शादी कर रहा आपसे। अब वो 100% दे नहीं पा रहा आपको, वो देगा ही नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी कोई तोड़ के जा चुका है। तो लड़कों के साथ सीन क्या है ना, लड़के एक बार प्यार करते हैं और फॉर्मेलिटी जो है वो चलती रहती है। मेरे ही केस में अगर आप देख लें तो मेरे को जो जुनूनी प्यार हुआ था वो हुआ था एक बार। उसके बाद मुझे जो भी प्यार हुआ है, मैं अभी जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसको कुछ हो गया तो शायद मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं जुनूनी प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो पैशन था ना हमारी जिंदगी में कि शुरू के 6 महीने में एकदम पगलाए हुए हैं, घर बार छोड़ दिया है और पूरे टाइम सुबह 4 बजे से लेकर रात में 6 बजे तक बात हो रही है, 6 बजे से लेकर रात में 6, वो सब नहीं हो पाएगा, खत्म। वो एक ही बार होता है कि रात में 6 बजे बैठे, सुबह 4 बजे तक बात हो रही है। मेरे एक जान पहचान में एक लड़का था, मेरा भाई है, वो क्या किया आप विश्वास नहीं करेंगे,
6 बजे से लेकर 4 बजे तक बात करता था, और सुबह 5 बजे ये लोग मिलते थे बिराना रोड कानपुर पे, और बिराना रोड में ब्रेड बटर खाते थे सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ का ब्रेड बटर अच्छा है। कानपुर में कुछ जगहें ऐसी हैं ब्रेड बटर बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। इतना भयानक प्यार। उसके बाद फिर ऑफिस भी जाते थे, सोते ही नहीं थे, ऑफिस में सो रहे हैं। ये प्यार था। ये प्यार नहीं हो सकता है, ये प्यार खत्म हो चुका है, एक बार होता है बस। तो ये एक बहुत ही टिपिकल पैटर्न है जो आप देखेंगे। अब डेफिनेटली ऐसी भी लड़कियां हैं जो 16 साल की उम्र से ये सोच लेती मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत फ्यू है। मैंने आपसे कहा ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 80-20 अप्लाइड। मतलब क्या, 80% चांसेस हैं कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। 80% जो कस्टमर्स होते हैं वो पे नहीं करते, वो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं कि सर मुझे सिंगिंग का कोर्स खरीदना है, सर मुझे स्पिरिचुअलिटी का कोर्स खरीदना है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है। लेकिन 80% लोग वही नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। 80% में आप हटा ही दो, वो कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि 80% लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं पैसे के लिए। देयर इज अ फॉर्मूला, इफ यू सैबरी सभी की एक बुक आई थी, सेल लाइक क्रेजी। ऑस्ट्रेलियन डिजिटल मार्केटर है। उस बुक में एक फॉर्मूला लिखा, और ये बहुत सारी बुक में भी लिखा था, कि 60 से 70% लोग आजीवन पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। 10% लोग फेलियर रह जाते हैं। 20% लोग लाख रुपए कमाते हैं। 5% लोग या 10% लोग, आपका 20 में से 10% बचा आपका करोड़पति, और सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो खरबपति होते हैं, खरबपति, बिलियनियर। तो अगर आप देखेंगे टॉप 1% में ये फोर्ब्स लिस्ट आती है, मुकेश अंबानी, अनिल, ये मार्क जकरबर्ग, और ये आपके जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, ये सब इसी में आएंगे। एक टिपिकल पैटर्न आपको इसमें भी दिखता है, सच्चे प्यार में भी। आपको 10 में से 1 लड़की मिलेगी जो आपके हिसाब से सही होगी, वो भी जरूरी नहीं है कि उससे चले। तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑप्शन होता है कि आपको सच्चा प्यार, और अगर मिल जाए तो उसकी आपको कीमत समझनी चाहिए। जैसे मेरे को जब सच्चा प्यार मिला तो मेरे अंदर जुनूनी प्यार नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि इस लड़की की क्या वैल्यू है। ठीक है, जब एक पॉइंट आया था 2021-22 में, आई वॉज नॉट हैविंग एनी मनी इन माई पॉकेट। 2021 की बात है। शी यूज्ड टू गिव मी, शी हैज़ लेंडेड, मतलब उसने मेरे को मतलब बहुत पैसे दिए हैं। अब मैं नंबर नहीं लूंगा, कोई नहीं दे रहा था। शी यूज्ड टू लेंड मी। सो दिस इज द साइन कि भाई वो लड़की इतनी प्रेशियस है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ खड़ा है वो व्यक्ति कभी छोड़ना नहीं है आपको। भले ही आप नाटक करो कि मैं प्यार करता हूं, मैं कोई नाटक नहीं करता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं बस। भले ही आप कुछ भी करो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि आप उसकी तरफ लॉयल रहो, 100% लॉयल रहो। और जब उसको जरूरत पड़े तब भी आप खड़े हो, सब कुछ छोड़ के। हमेशा जो लोग दुख में आपके साथ होते हैं ना, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन लोग साले इतने हरामी होते हैं ना, इतने कमीने होते हैं लोग। मैंने अपने फ्रेंडशिप में देख रखा है, अपने उसमें देख रखा है, बहुत सारे फ्रेंडशिप मेरे पीयर प्रेशर पीयर ग्रुप्स हैं, उसमें देख रखा है। बहुत बार ऐसा हुआ अपनी जिंदगी में, कॉलेज में, यहां पे वहां, हर जगह कई बार देखा मैंने कि 2 दोस्त हैं, दोनों गरीब हैं। एक आदमी आगे बढ़ गया, 50,000 की जॉब लग गई, और एक आदमी 10,000 पे रुका हुआ है। अब वो जो दोस्त है उसने उसको भुला दिया और उसने नए दोस्त बना लिए। फिर ऐसा हुआ कि उसको कुछ प्रॉब्लम आई तो एक दिन उसके पास कॉल आया, भाई मुझे तेरी जरूरत है। जब सुख आता है तो आप दुखी इंसान को भूल, आपको लगता है आपको सुख आ गया तो आपका हमेशा ऐसा ही टाइम चलेगा। आप क्या बात कर रहे हो। मैंने ऐसे कई बार देखा कि लड़की के चक्कर में लड़कों ने अपने सारे दोस्तों को भुला दिया। अब जब शादी हुई, बोर हो गए, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब लड़कों को याद कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं कि भाई दोस्त ही अच्छे थे। तो हमेशा कुछ चीज़ें याद रखो इस दुनिया में। दिस समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन।
मेरी एक बार गर्लफ्रेंड से मेरी बहस हो गई। मैंने कहा हमारा रिलेशनशिप सिर्फ ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं। वो बहस मार गई। वो कहती है कि भाई तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि हमारा सिर्फ लेन देन का रिलेशनशिप, मतलब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ हमारा ये बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। मैंने कहा हाँ व्यापार चल रहा है। तो उस दिन तो लड़ाई हो गई। 1-1.5 हफ्ते 1-2 महीने बाद उसने कुछ सोचा और बोलती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहती है तुम सही कह रहे हो, तुमने 1-2 महीने पहले एक बात कही थी कि हमारा ये व्यापार है, तुम सही कह रहे हो। मैंने कहा तो है ही है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी तरफ कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं करूंगा तो तुम मुझे छोड़ नहीं दोगी, दूसरी तरफ तुम मेरी तरफ कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बोलती क्या ये सब इसी में है, सिर्फ रिलेशनशिप में ही ऐसा? मैंने कहा रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ये भौतिक जगत की प्रकृति है कि ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाइड है, रिलेशनशिप में भी अप्लाइड है। अनकंडीशनल लव जैसे सूर्य देव या जल देव या वायु देव, इनको देव इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पे लॉ ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी गिव एंड टेक नहीं है। यहां पे लेन देन का व्यापार नहीं है। ठीक है। तो जब मेरी उम्र थी 20 साल की, तब मैंने अपनी जो उस समय गर्लफ्रेंड थी बोला कि आई नीड टू हैव सेक्स विद यू। शी टोल्ड दैट सॉरी कांट डू दैट। ऑल्दो मैं उस वक्त नाइव था, काफी बेवकूफ था, तो मैं फिर भी उसके साथ एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में रहा जहां पे वो कुछ थोड़ा साइकोटिक बिहेवियर्स करती थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। हमारा पूरा क्लास ही कहता था कि ये थोड़ी साइकोटिक लड़की है, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये आगे चल के कॉलेज जब ख़त्म होगा तब ये मेरे साथ खड़ी होगी। तो मैं उसके लिए, मेरे लिए लॉयल्टी सबसे ऊपर है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर भी झेल लूँगा। कुछ उसके बिहेवियर मैं आपको बताता हूँ कैसे करती थी। अगर वो कुछ समझा रही हो, मैं नहीं मान रहा हूँ, तो या तो मेरा गिटार पटक देगी या तो कीबोर्ड पटक दे। एक बार मैं नया चश्मा लाया था, मैं अपना भैया गया, मुझे एक फर्स्ट क्लास फ्रेम मिल गया, आई फ्रेम स्पेक्टिकल्स। अब भाई मैंने कहा, मैं खुश था, मैंने कहा मैं इसको बनवाऊंगा, लेंस लगवा के ना, तो रखा हुआ था फ्रेम। अब ये कुछ बोलती कि ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई मेरा जो नेचर था वो शुरू से कॉमेडी वाला है। मैं बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा बहुत हाइपर रहा है शुरू से, और मैं शायद इसलिए भी रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जिम कैरी के साथ कहानी मैच करती है। देखिए, जो सबसे ज्यादा कॉमेडी करता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा दुख होता है, ये देखा गया है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप अकेले होते हो तो आप लोनलीनेस में होते हो, लोनली होते हो, तो आप क्या करने चले, एक बिहेवियर आ जाता है आपके अंदर कि भाई यार अब कुछ भी बोलो, बस कॉमेडी मारो कॉमेडी मारो कॉमेडी मारो। तो हर समय इतना मैं कॉमेडी प्रैक्टिस करने लगा कि जरा जरा सी बात पे मैं कॉमेडी करता था, और इससे काफी रिपरकशंस भी हुए मेरे साथ। जब मैं कॉलेज में पहली बार एंटर हुआ, मैं सबके सामने कॉमेडी कर रहा था, तो कोई मेरे को सीरियस नहीं लेता था। तो nobody was taking me seriously, nobody was giving me respect, because वो तो कहते थे तो ऐसे ही है, सरफिरा टाइप का और इमैच्योर। सबसे बड़ा जो लेबल लगता है आपको, वो लगता है इमैच्योरिटी का, कि आपके अंदर इमैच्योरिटी है। तो क्या हुआ कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया 2016 में, तो मैंने सोचा था कि यार मैं ना कभी जिंदगी में कॉमेडी नहीं करूंगा YouTube पे, क्योंकि मैंने इतनी कॉमेडी करी है कि लोग मेरे को सीरियसली लेते ही नहीं है। तो मैंने YouTube जब स्टार्ट किया तो मैं एकदम सीरियस था, और लोग मेरे को सीरियस लेते कि तो बहुत सीरियसली पढ़ा रहा है म्यूजिक। आई यूज्ड टू टीच म्यूजिक ऑन YouTube। और देखेंगे तो लोग मेरे को बहुत सीरियस लेते थे। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें शुरू से क्लियर नहीं थी। धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता गया, क्वेश्चनिंग आती गई, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती गई, तो बढ़ गया। तो मेरे को बोलती कि
तुम सीरियस रहा करो। अब मैंने कहा भाई मैं सीरियस नहीं रह सकता हूँ, मैं मतलब मेरा एक नेचर वैसा है। बोलती मुझे सीरियस लड़के पसंद है, मुझे एक भी जोक मत मारा करो। मैंने कहा अजीब अजीब लड़की है यार, क्या कर। तो उसने क्या किया, मेरा जो चश्मा है वो नया वाला वो उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो मेरे को तो अटैक कर नहीं सकती थी, तो वो मेरी चीज़ों पे अटैक करती थी। संदीप महेश्वरी का पोस्टर लगा रखा था मैंने, बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था अपने रूम में। उनकी एक फ़ोटो निकाली थी, ब्लैक एंड वाइट में है, घड़ी पहनी हुई है और हाथ चिन पे रखा हुआ है। वो मैंने लगाया था वॉल पे। दिस इज इन 2017, 16, 17, 18 में। और उसने वो फाड़ दिया कि उसको यही पसंद है, तो उसने मेरा पूरा वही फाड़ दिया। एक बार क्या हुआ, उसकी अपनी कोई पर्सनल जो फ्रेंड है उससे लड़ाई हो गई, तो मेरे पास आई और मेरी उसने पीठ पे इतनी तेज चिकोटी काटी कि मेरे लाल पड़ गया, क्योंकि उसका गुस्सा वो उधर से इधर निकालती थी। तो इस तरीके की वो बिहेवियर करती थी। एक बार क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, कुछ लड़ाई हुई उसकी घर से या कहीं कुछ, उसका घर से फ़ोन आया और उसके भैया भाभी जो भी थे उन्होंने कुछ बोला, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने लाइब्रेरी में मेरे साथ बैठी हुई थी, उसने अपना सर दीवार पे मार दिया और उसके सर से खून निकलने लगा। फिर मेरे को कहती है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे पहाड़ी पे लेकर चलो। तो मैं पहाड़ पे ऊपर लेके गया उसको, वहाँ बैठे हुए थे हम लोग। तो वहाँ से मेरे को बोलती है कि तुम दिन को रात बोलो, मैं दिन को अगर रात बोलूँगी तो तुम बोलोगे? मैंने कहा हाँ मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का इतना ज़ोर था कि भाई मैं नहीं रह सकता, मुझे चाहिए कोई ना कोई। फिर एक दिन बात हुई, कहती है मैं तो वैसे भी, मैं तो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती तुमसे शादी करने के लिए। और फिर वो लड़के उड़के देखने लगी। 3rd 4th ईयर में उसने एक लड़के से बात करी, को घर से रिश्ता आ रहे थे, तो मैं समझ गया था। एक दिन की बात है, 2nd ईयर की बात है, आई वाज इन 2nd ईयर कॉलेज एंड उसकी अपनी दोस्त से लड़ाई हुई और वो पहाड़ से जंप लेने वाली थी। तो मैंने उसको पकड़ लिया और वो झाड़ी में हम दोनों गिर गए, मुझे भी चोट लगी। उसके बाद क्या किया, उसने उठा के एक पत्थर अपने सर पे मार लिया और वो पूरा फट गया। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया और उसके टाँके वाके लगे। तो उसके इस तरीके के बिहेवियर को मैं झेलता था। लेकिन सुनो, अब तुम लोग को बताता हूं, मुझे लगा कि ये लड़की ऐसी ही है। जब उसकी शादी हुई तो इसने सारे बिहेवियर करना बंद कर दिए। सबसे बड़ा चूतिया मैं था कि मैं झेलता था तो मुझे मिलता था। जब शादी हुई तब तूने कैसे बिहेवियर बंद कर दिया भाई? क्यों? क्योंकि लड़कियों को सबसे बड़ी चीज जो खराब लगती है ना, वो ये है कि उनको अपनी इमेज दुनिया के सामने खराब नहीं करनी है। जब मेरे साथ रहती थी तो प्राइवेटली करती थी, लेकिन अगर पति के साथ करेगी तो पति के परिवार को तो पता चलेगा, वहां बेइज्जती होगी ही होगी, रिश्ता टूटने का खतरा होगा और साथ ही साथ पति का परिवार उनके परिवार को बता देगा। तो ये सब चीजें वो उसके साथ नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ करती थी। खैर, आज अगर इस मोड़ पे मैं होता उसके साथ तो मैं उसको शादी भी हो गई होती तो उसको कब का तलाक दे चुका होता, कब का, भले मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी पड़े। और आज का आलम है, मैंने ये सब सीखा अपने रिलेशनशिप में कि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने सीखा कि लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं एक बहुत ही साइकोटिक रिलेशनशिप में था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था प्यार तो करती है ना। मुझे ये नहीं पता था प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये नहीं पता था। तो मेरे साथ, तो आपके साथ भी अगर कोई साइकोटिक बिहेवियर करती है लड़की तो उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत झेलिए उसको। आप दूसरी कोई लड़की, नई अच्छी डिसेंट लड़की पटाइए, राइट। तो सेक्सुअलिटी पे अगर हम आए तो इसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पति को पता चल जाएगा। क्योंकि लड़कियां अगर करती हैं निशानियां रह जाती हैं, हम लोग करते हैं तो निशानी नहीं रहती। चलिए, अपनी चॉइस है। 2023 में, सॉरी 2023 नहीं, 2000 आई थिंक 17-18 में
मैंने इसको समझना चालू किया कि ये जो हॉर्नीनेस है या ये जो सेक्सुअल ओवर सेक्सुअलिटी है, इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मेडिटेशन में एक्सेस करता था। अब जब एक्सेस मेडिटेशन करते हो और योगा नहीं करते हो तो क्या होता है, जो शरीर में प्राण जा रहे हैं सहस्रार के थ्रू, वो प्राण कहीं से निकले हुए। एनर्जी नेवर स्टेज एट वन प्लेस, एनर्जी हैज़ टू मूव। अब होता क्या है कि जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, मतलब ब्लॉकेजेस मतलब क्या, मैं हार्ट ब्लॉकेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टीरियल ब्लॉकेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां अगर शरीर को काटेंगे तो दिखेंगी नहीं। इन नाड़ियों में प्राण जो है वो उसका चलन होता है और वहां पे ब्लॉकेजेस होते हैं। वो ब्लॉकेजेस कैसे पता चलेंगे आपको? सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा आपका शरीर अकड़ा हुआ है, टाइट है, उतना ही ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जिनकी बॉडी नहीं बनी हुई है, लेकिन वो इतना भारी भारी सामान उठा लेते हैं। जैसे अभी रामदेव बाबा की बात करें, आई डोंट नो पतंजलि का क्या हुआ, उनका क्या उन्होंने लफड़ा किया, लेकिन भले ही वो कुछ भी, लेकिन शरीर उनका इतना स्ट्रांग है ना, जबकि हैं दुबले पतले। तो मस्कुलर एनर्जी जो होती है वो बहुत ही सुपरफिशियल होती है। लेकिन लोग जिम जाते हैं, अब जिम जाने से टाइटनेस बढ़ती है, टाइटनेस बढ़ेगी तो ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे। आपको लगता है आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब आपका एंडोर्फिन लेवल नीचे गिरता है जिम के बाद, तो आप फिर से इन्हीं तमस की तरफ चले जाते हो, खाने पीने उसकी तरफ। तो मैंने योग करना स्टार्ट किया, मैंने योगा चालू कर दिया। फिर मैंने योगा छोड़ दिया, 4 साल ऑलमोस्ट योगा छोड़ दिया। 27 में चालू किया था, 4 साल छोड़ दिया। और मतलब करता था, ऑन एंड ऑफ करता रहता था, पर जिम में चला गया मैं। अभी कुछ 2 महीने पहले मैंने योगा चालू किया है दोबारा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बहुत बैलेंस्ड हो गई है। मेरे को तला भुना खाना ज़्यादा मैं खा नहीं पा रहा हूं, सिंपल खाना खाता हूं। मेरा स्लीप कोटा रिड्यूस हो गया है, रात में खाना नहीं खाता मैं। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं रात में खाना नहीं खा रहा हूं, क्योंकि खाना खाने का मन ही नहीं करता। और सिर्फ ये जो अष्टांग योग की लिंक मैंने आपको भेजी थी ग्रुप में, अगर आप सिर्फ यही योगा करें और कुछ ना करें तो आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी शरीर में और स्ट्रेचेबिलिटी आएगी, आपका शरीर अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं ये मत सोचो कि जिम जाओगे तो वहां से अच्छा, नहीं, वैसे भी शरीर अच्छा दिखेगा आपका, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। ट्राइसेप वगैरह आपकी बनेगी, अच्छी खासी बनेगी, एब्स भी बनेगी हल्की हल्की। तो 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है अपनी सेक्सुअल ड्राइव को कम करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप पहले ये समझें कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बॉडीज: कफा प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति हीट डोमिनेंट है, वात प्रकृति एयर डोमिनेंट है, और कफा प्रकृति आई थिंक कोल्ड डोमिनेंट है। मुझे नहीं पता, शायद देखना पड़ेगा, बट मैं पित्त की बात करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं उसके बारे में। जिसका लंबा होता है, जो शरीर जिसका लंबा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर अच्छा होता है, जो गर्मी में झेल नहीं पा रहा हो गर्मी को, और ठंड में उसको मजा आता है, पंखा चला के सो रहा है, तो ऐसे लोग का पित्त प्रकृति शरीर होता है। जिनकी मैस्टरबेशन करने की कैपेबिलिटी दिन में 2 बार हो या दिन में 1 बार हो, रोज का 1 बार उनका मैस्टरबेशन है ही है, ऐसे लोग पित्त प्रकृति डोमिनेंट होते हैं। और हो सकता है ऐसे लोग दुबले पतले भी हों, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल ड्राइव अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं 2 चीजें गलत कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है, आप ये जो खाने पीने का है इससे बढ़ रही है, तो खाना पीने पे नियंत्रण करो। दूसरी चीज, शरीर में ब्लॉकेजेस हैं तो योगा करना चालू करो। शरीर में ब्लॉकेजेस होंगे तो एनर्जी जो है वो या तो ऊपर से निकलेगी, यानी खाना पीना, ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा जलाओ एनर्जी, या फिर नीचे वीर्य बन के निकलेगी। तो 2 ही जगह से एनर्जी निकलती है जब ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि 2 ही छेद हैं उसके पास, बाकी छेद तो बंद हो गए। एक ये। तीसरी चीज, आपके जीवन में कोई मिशन नहीं है। आप कोई मिशन ही नहीं आपके जीवन, भैया, आप कुछ है ही नहीं, आप बस
एग्जाम क्लियर कर रहा, अरे एग्जाम क्लियर करना कोई मिशन थोड़ी होता है। हो सकता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हो सकता है दिन भर पढ़ रहे हो आप, तब कह सकते हैं सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन कई लोगों के पास ना कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो जॉब कर रहे हैं तो उनको लगता है वो मेहनत कर रहे हैं, नहीं, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो आप। कुछ एक जगह एनर्जी लगी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे खाली टाइम में ये करना है। खाली टाइम बैठोगे तो शरीर में तमस बढ़ेगा, तमस बढ़ेगा तो मैस्टरबेशन होगा, पॉर्न होगा। और एक और चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, एक तो आपकी डाइट हो गई, पहली चीज तो ये हो। दूसरी चीज आपका एक्सरसाइज का टाइप क्या है। आप योग करिए, जो मैंने आसन की लिंक भेजी उसको सिर्फ आप करिए। 3 महीने अगर कोई कर ले, 3 महीने बाद आके मेरे से कह देना सर मेरा वेट कम नहीं हुआ, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं हुआ, मेरा मेंटल पीस अच्छा नहीं हुआ, मेरी सेक्सुअल ड्राइव कंट्रोल में नहीं, मेरी हंगर ड्राइव कंट्रोल में नहीं है, मैं पॉडकास्ट डिलीट कर दूंगा अपना। 3 महीने कर ले बस कोई, 3 महीने ये अष्टांग योग कर लो। मैं बता रहा हूं सब छोड़ दो, सिर्फ यही करो, कुछ भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको इतना भगाएगा, आपके धड़ धड़ आपका जो धक धक है ना, हार्ट भयंकर पंप करता है इसमें। आप करिए तो एक बार, आप शुरू के 15-20 मिनट ही करिए, फिर धीरे धीरे 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45, धीरे धीरे बढ़ाइए। शुरू में एक हफ्ते 15-20 मिनट करिए बस, जो उसका लिंक भेजा है मैंने, ठीक है। तो एक ये है तरीका। बाकी आपकी जिंदगी में एक मिशन होना चाहिए, वो मिशन अगर नहीं है तो भी आपका खाली दिमाग शैतान कर। चौथा पॉइंट, सेक्सुअलिटी अच्छी है अगर बैलेंस्ड है तो। अगर आपकी ड्राइव है 3 दिन में एक बार, तो ये अच्छी ड्राइव है, हफ्ते में 2 बार अच्छी ड्राइव है। पित्त प्रकृति का शरीर है अगर, तो ये एक अच्छी ड्राइव है, इसको कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर दिन में 3 बार आप हिला रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप अति कर रहे हो किसी चीज की। तो आपको सिंपल सी एक चीज मैं बताऊंगा, अपनी सेक्सुअलिटी कंट्रोल करना है। अच्छा, एक चीज और भी लोग बड़ा खतरनाक करते हैं, ये 5वां पॉइंट जो है क्लियर कर लीजिए। ये 5 पॉइंट अपनी किताब में लिख लीजिएगा कि लोग ना कर्मा बना देते हैं अपने अंदर। वो क्या करेंगे कि अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया तो उनकी ड्राइव उतनी बढ़ी नहीं, नॉर्मल रही, क्योंकि रेगुलर सेक्स हो रहा, अलग अलग पोजीशंस में हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी वाइफ के साथ हो रहा, अपने घर की खेती। फिर ये क्या करेंगे कि वैश्यों के पास चले जाएंगे या कोई नई गर्लफ्रेंड बना लेंगे। अब उससे क्या होता है, कर्मा बन गया। अब एक कर्मा क्या होता है, एक नई आपने हैबिट बना दी, शरीर को आपने वैरायटी दे दी। अब जब शरीर को आप वैरायटी दोगे, यानी कुछ नया दे दिया आपने, तो क्या करेगा, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि नई लड़की को देख के ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। भाई माइंड का क्या है, माइंड कहते हैं कि चलो मेरी नई वाइफ है, आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नई वाइफ के साथ सेक्स कर लिया, पुरानी वाइफ हो गई वो, अब वो सेक्स करे, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है, जब आपकी एपेटाइट आएगी आप करोगे। लेकिन जैसे ही आप शरीर चेंज करोगे, आप जैसे ही देह परिवर्तित करोगे, शरीर में परिवर्तन लाओगे, नया शरीर लेके आओगे, वैरायटी लेके आओगे, तो नए शरीर के साथ जब आप संभोग करोगे तो टेस्टोस्टेरोन जो अभी तक रिलीज हो रहा था वो डबल ट्रिपल रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नया शरीर है, नए ब्रेस्ट है, नया लिप्स है, नई महक है, नई सेक्सुअल एनर्जी है। हर लड़की अलग अलग तरीके से वाइल्ड होती है, हर एक लड़की और एक लड़का सबका सेक्सुअल बिहेवियर अलग है। तो एक सेक्सुअल बिहेवियर के साथ आपकी ऑलरेडी आदत पड़ी हुई थी, नॉर्मल बैलेंस्ड आउट हो गया था, अब आपने नई सेक्सुअल बिहेवियर डाल दिया, तो क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन और बढ़ गया। अब ये आदत आपकी गलत लग गई। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपकी सेक्सुअलिटी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अब इतना ज़्यादा वैरायटी दे रहे हो, इतना वैरायटी दे रहे हो कि भाई ये लड़की, वो लड़की, ये लड़की, वो लड़की, चल भले ही शादी हुई नहीं हो तब भी लोग करते हैं ये, तो उसमें भी आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन बैलेंस आउट नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन हमेशा ऊपर रहेगा आपका। अब टेस्टोस्टेरोन ऊपर रहेगा तो सेक्सुअलिटी बढ़ेगी, बाल झड़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा ऊपर होता है, डीएसटी बनेगा, डीएसटी बनेगा तो बाल झड़ेंगे, है ना। ज़्यादा वीर निकालना सिर्फ और सिर्फ इसका निशानी है कि आपके अंदर तमस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो आप ज़्यादा वीर निकाल लो। और वो तमस अलग अलग चीज़ों, बाहर फास्ट फूड खाने से, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से तमस बढ़ता है।
तो ठंडी चीज़ें खाओ। गर्मी में लोग और ज़्यादा चाय पी रहे हैं, गर्मी में लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, ये बाहर जाके वो खा रहे हैं, चाइनीज़ खा रहे हैं लोग गर्मी में, गरम गरम लहसुन और ये पता नहीं क्या हींग बहुत सारी पता नहीं क्या क्या डाल खाते रहते हैं। गर्मी में ठंडा खाना है खाना, दही खा लो, ज़्यादा नमक मत खाओ, दाल में ज़्यादा पूरा फ्राई मत करो, दाल सादी खाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप समझोगे सब्जी बना रहे हो उसमें पूरा उसमें आपने काली मिर्च भी डाल दी, आपने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, हींग और ये क्या बोलते हैं लाल मिर्च, खड़ी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाले पड़े हैं, हरी मिर्च, घटाघट इतना ज़्यादा उसमें तमस बढ़ा दिया आपने। अब आप खाओगे, अब आपके बगल में मोबाइल रखा है, मोबाइल चलाओगे, आपको बोलो जरा हिला दे थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि खाना ही वैसा खा रहे हो आप। तो खाने पे भी नियंत्रण रखो, व्यायाम करो, सही व्यायाम जो ब्लॉकेजेस खोले, ठीक है। जिम करना है करो, लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी भी रहो, स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेचिंग, बॉडी मसल लेंथनिंग होनी चाहिए। अगर एक योगी की क्वाड मसल निकाले ना, क्वाड्रिसेप बोलते हैं उसको, अगर वो क्वाड मसल निकाले और आपकी निकाले और सेम हाइट और सेम वजन हो, उसकी जो लेंथनिंग होगी, यानी जो लेंथ होगी उसकी, वो बड़ी होगी आपसे, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। इतनी ये पावर होती है लेंथनिंग की, और आदमी सेम हाइट का, सेम वजन का है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से आप सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर।